हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके फ़िज़िकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है गैसियस स्टेट, उसके कुछ नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ और कि आप इसमें जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो सारे कवर किए गए हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने नोट्स में इन सारे जितने टॉपिक हैं उन्हें ऐड करें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपके बीएससी फर्स्ट सेम का फिज़िकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो गैस की जितनी प्रॉपर्टीज़ आती है वो हम सबको पता है, तो फिर भी आप यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी लिख लीजिएगा। एंड इसके बाद अगर हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जो आपकी गैसियस स्टेट में बहुत इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, वो आता है आपका काइनेटिक गैस थ्योरी। तो काइनेटिक गैस थ्योरी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मेन टॉपिक है, तो आप इसको ज़रूर करके जाएं अपने एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आपकी जो काइनेटिक गैस थ्योरी है उसके कुछ हम मेन पोस्टुलेट्स देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कुछ आपके एजम्पशंस हैं। पहले आप ये देखोगे कि इसे किसने एक्सप्लेन किया है और किस बेसिस पे किया है। तो जैसे यहाँ पे मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने एक्सप्लेन किया था आपका गैस का जो बिहेवियर है एंड गैस लॉ, तो ये इसके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे आपका बेस्ड है। तो इस तरीके से आप इसके पोस्टुलेट लिखेंगे एंड इनके एजम्पशंस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स वाइज आप अपने इनके एजम्पशंस लिखेंगे जैसा यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद हम आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, वो आता है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो काइनेटिक गैस की जो इक्वेशन आती है वो आती है PV = 1/3 mNu²। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से डेरिवेशन होगा, और ये डेरिवेशन भी आपका इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आता है। तो इस तरीके से ये 3-4 पेज का आपका डेरिवेशन है। इसके आगे आप देखोगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गैस लॉ। गैस लॉ जितने आपके 4 गैस लॉ होते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करने को बोल सकता है। बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, थर्ड आपका गैलोसिक लॉ एंड फोर्थ आपका एवोगैड्रो लॉ। तो इस तरीके से आपके 4 लॉ होते हैं और ये आपने 11th में देखे होते हैं, बट आपको इसमें भी अपने BSc लेवल पर भी ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे, वो आता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके काइनेटिक गैस थ्योरी में से। यहाँ पे आपने देखा होगा, आपने यहाँ पे पढ़ा भी होगा PV = nRT, जो कि आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, और यहाँ पे R जो आपका गैस कांस्टेंट होता है, और इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करके इसे लिखना है। इसके नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, जो कि एक आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से कहूँगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, जो है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यहाँ पे आपका जो गैस का आइडियल बिहेवियर होता है वो किस तरीके से डेविएट होता है, वो आपके एजम्पशंस है। आपको इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बहुत सारा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, और वो थ्योरी आप पैराग्राफ वाइज नहीं लिख सकते हो, वो आप पॉइंट वाइज ही लिख सकते हो। और इस तरीके से अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको मार्क्स जो है वो अच्छे और ज़्यादा मिलने की यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि इससे आपका क्लियरली विजिबल होता है कि एग्ज़ामिनर को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपने यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप उसे क्या समझाना चाह रहे हो। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाने हैं, इसके पोस्टुलेट्स लिखने हैं, एंड इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होगा। तो इसके आगे हम देखते हैं वॉन डर वाल इक्वेशन। वॉन डर वाल इक्वेशन ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने भी मैंने टॉपिक्स ऐड किए हैं वो सारे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और जिसमें टिक लगाया है, जैसे इसमें भी मैंने टिक लगाया था, ये जितने भी आपके टिक लगे हुए टॉपिक हैं वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये तो आपको आपके नोट्स में होने ही चाहिए। तो आगे आप देखते हैं वॉन डर वाल इक्वेशन। वॉन डर वाल इक्वेशन में आपके 2 तरीके के टॉपिक कह सकते हैं या फिर करेक्शन कह सकते हैं। वॉन डर वाल इक्वेशन में क्या आता है आपका करेक्शन इन वॉल्यूम एंड करेक्शन इन प्रेशर आता है। तो ये जो 2 इनसे इक्वेशन बनती हैं आपकी, जैसे यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम में देखोगे तो V = V - NB आया आपका, जो कि फर्स्ट इक्वेशन, और प्रेशर अगर आप निकालते हो तो वहाँ से आपका जो सेकंड इक्वेशन आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, जो कि P
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रो के। उसके बाद आपकी थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन बनती है, और ये 4 इक्वेशन इक्वेट करके आपकी लास्ट जो इम्पॉर्टेंट वॉन डर वाल इक्वेशन होती है वो आपकी इक्वेट हो जाती है। तो ये आपकी होती है वॉन डर वाल इक्वेशन, और इसमें जितने टर्म आए हैं उन सबको आपको क्लैरिफाई करना होता है। एंड इस तरीके से यूनिट आपको हर तरीके को हर टर्म को अच्छे से आपको क्लासीफाई यहाँ पे करना होता है। तो इसके आगे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक छोटा टॉपिक है जो कि आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है, तो इस तरीके से आप इसे भी देख लेंगे। तो अभी आपके यहीं तक के आपके नोट्स हैं। इसके अलावा भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी, और उसके बाद इसकी एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस आपको दे दूँगी जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आने की पॉसिबिलिटी है। सो अभी आप यहाँ तक अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए एंड रिवाइज कीजिए, क्योंकि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जो बीएससी फर्स्ट सेम के जो एग्ज़ाम है वो आई थिंक जनवरी तक स्टार्ट आपके हो जाएंगे। तो अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करते रहें और इन नोट्स को रिवाइज़ करें, अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।